नमस्कार सभी को। वरदान्या मिश्रा चैनल के व्रत त्योहार सेक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में बताऊंगी। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि बेहद ही शुभ मानी जाती है, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। विवाह के लिए भी ये दिन बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए कार्य सफल होते हैं और उनमें किसी भी तरह की बाधाएं नहीं आती। तृतीया की पूजा विधि देखें क्या है। सबसे पहले हम अक्षय तृतीया का महत्व जान लेते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था। सतयुग और त्रेता का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ माना जाता है। मान्यता है कि वेदव्यास एवं श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। ये महाभारत के युद्ध का समापन दिन भी माना जाता है। द्वापर युग का समापन भी अक्षय तृतीया पर ही हुआ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार मां गंगा का धरती पर आगमन इस शुभ तिथि पर ही हुआ था। भक्तों के लिए तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ के कपाट भी इसी दिन तिथि से खोले जाते हैं। साल में केवल एक बार वृंदावन श्री बांके बिहारी जी मंदिर में श्री विग्रह के चरण के दर्शन भी इसी तिथि को ही होते हैं। अक्षय तृतीया की तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें कोई भी कार्य करने के लिए, कोई नई वस्तु खरीदने के लिए पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। मान्यता है कि इस दिन पितृपक्ष में किए गए पिंडदान का अक्षय परिणाम मिलता है। इस दिन पर उपवास रखने, स्नान दान करने से भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मिलने वाले फल का भी कभी क्षरण नहीं होता। अब जान लेते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। कई स्त्रियां अपने परिवार की समृद्धि के लिए इस दिन व्रत भी रखती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। फूल या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती इत्यादि से इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य स्वरूप जौ, गेहूं या फिर सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। हो सके तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। अक्षय तृतीया के दिन दान देने से भी बहुत ज्यादा फल मिलता है। इसमें दान देने के लिए फल, फूल, भूमि, जल से भरे घड़े, बर्तन, वस्त्र, गौ, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, खरबूजा, चीनी, साग, चावल, नमक, घी आदि का दान किया जाना चाहिए। अक्षय तृतीया पर कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। बाजार से 10 कौड़ियां लाकर इनका पूजन कर धन के स्थान पर रख देना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करें और कलह क्लेश से बचें। इस दिन जरूरतमंद की मदद जरूर करें। इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना मिलता है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षरण नहीं होता, अर्थात इस दिन किए गए पुण्य कर्म का कभी क्षरण नहीं होता। इस दिन केसर, हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आर्थिक तरक्की के लिए सोने या चांदी से बनी लक्ष्मी की चरण पादुका खरीद कर घर में रखें। इसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं 14 मई अक्षय तृतीया की पूजा मुहूर्त क्या है। तो इसका पूजा मुहूर्त है सुबह 5:38 से 12:18 तक। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करने वाली है। अक्षय तृतीया पर सूर्य एवं चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं।